पॉलिटिकली मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि किस तरह से चुनाव मैनेज होते हैं उसके बारे में मेनन साहब ने खुल के बता दिया है। लेकिन जो एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिक स्लम्प की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लम्प की अगर हम बात करें तो इसके 2-3 साफ कारण नजर आ रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े, जब आप का मैसेज दोपहर को आया उसके बाद में स्टडी किया मैंने कहा पिछले 5 साल में, और मैं आरबीआई का डेटा शेयर कर रहा हूं, आरबीआई के डेटा के हिसाब से लगभग जो फ्रॉड्स, जो एक्नॉलेज फ्रॉड्स हैं, ईयर बाय ईयर 2022 का 36,000 करोड़, और 24 में 11,000 करोड़, 25 में 32,000 करोड़, और इस साल 46,000 करोड़। दीज आर फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स डॉक्यूमेंटेड बाय आरबीआई। मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूं, ये पूरा नेट पर अवेलेबल है। यानी कि औसतन 100 करोड़ रुपए का एक घोटाला हमारे बैंक, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम रोज झेल रहा है। इफ यू ब्रेक इट डाउन तो लगभग 100 करोड़ का रोज का नुकसान। और ये किसका पैसा जा रहा है? आपका, मेरा, हम सब पैनलिस्ट के अलावा देश के लोगों का, जो कि टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, जो हम जीएसटी में भरते हैं या इनकम टैक्स में भरते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स में भरते हैं। तो ये पैसा लगातार इतने सालों से अगर जा रहा है और हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, जो कि इसको ना रोक पा रहा है ना इसको कंट्रोल कर पा रहा है। क्योंकि अगर इतना लीकेज नहीं होता, क्योंकि आप औसतन अगर 5 साल का देखेंगे तो ये करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो डॉक्यूमेंटेड है, ये पैसा हम सबका है, सरकार का नहीं था, किसी कॉर्पोरेट का नहीं था, हम सबका पैसा है जो कि रोज लीक हो रहा है। और हम 16 जनवरी 2018 को नीरव मोदी गए थे 14,000 करोड़ का घोटाला करके, उसको अभी तक याद करते हैं। लेकिन जो राजेश एक्सपोर्ट्स का घोटाला अब सामने आ रहा है वह चौंकाने वाला है। मैंने उसकी आज की रिपोर्ट पढ़ी, और जो क्यूमुलेटिव जो फाइनेंशियल फ्रॉड है राजेश एक्सपोर्ट्स का, मैं जानता हूं कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, मैं खुद जानता हूं कि एक ज्वेलरी शॉप उनकी मलेश्वरम में होती थी, एक ज्वेलरी शॉप से आज 15,15,000 करोड़ का घोटाला जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में सेबी ने निकाला है। दैट इज मोस्ट शॉकिंग कि 15 लाख करोड़ रुपया आपके सिस्टम से निकल गया ओवर लास्ट 7 years और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। What kind of agencies are we working with and what kind of systems and controls हमारे यहाँ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें भी 11% निवेश जो था राजेश एक्सपोर्ट्स में वो LIC का था, जो कि साफ तौर से दिखाता है कि लगभग 1,70,000 करोड़ LIC का पैसा जो है वो इसमें डूबा है। तो हम कहाँ से इकोनॉमिक बूस्ट की बात करेंगे? हम तो इकोनॉमिक क्लब दिख रहा है हमें कि इतना बड़े फिगर्स, इतना बड़ा अमाउंट आपके सामने, आंखों के सामने गायब हो जाता है। कोई 4-5 बिजनेसमैन है जो विदेश चले जाते हैं और इतना पैसा फर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाते हैं, और इसके बारे में न एजेंसीज को खबर लगती है, न सरकार को पता लगता है। आरबीआई को जब पता लगता है बहुत लेट होता है, सेबी इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो हम कहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इंजन की बात कर सकते हैं? तो ये जो चिंता है, मैं पॉलिटिक्स की नहीं कर रहा हूँ, ये जो चिंता है ये हम सबकी चिंता है। और अगर राहुल गांधी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है कि इकोनॉमिक क्लब दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इतने बड़े आंकड़ों के साथ आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि अगर इस सरकार ने इन चीजों को नहीं रोका है तो कहीं ना कहीं खामियां हैं, और उस सबको रोकना बहुत बहुत जरूरी है।